सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, नमस्कार। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट सोल्व करेंगे। ये टारगेट करेगा हमारे बीएसटीसी 2020 का जो एग्ज़ाम है, ये बहुत जल्दी होने वाला है। इसको टारगेट करेगा और मैंने टॉप क्वेश्चन लिए हैं। चलो मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन सुना देता हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में अरमान यही, बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाइए, बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाइए। तो चलिए हम पहला प्रश्न लेकर आते हैं। आपको ये अच्छी लगी होगी, मोटिवेशन लाइन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नहीं लगी हो तो एक बार पीछे जाके और सुनना, अच्छी लगेगी। पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। देखो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है आपके। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। कि प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि स्कूल अनुशासन में निम्न में से किससे प्राथमिक दी जाए, मतलब प्राथमिकता दी जाए। ये प्रश्न ये पूछना चाहता है कि साहब स्कूल के अनुशासन में आप निम्न में से किसे प्राथमिकता दोगे, किसको प्राथमिकता दोगे, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो क्या किसको दोगे? पसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास। और ध्यान देना, इसमें पूछ रहा है कि प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन और सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो साहब आपको करेक्ट आंसर इसका दिख रहा होगा। ऐसा प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। ये प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। ये प्रश्न किस में आया था? ये शायद पीटीटी या बीएसटीसी में किसी एक में से पूछा गया, वही उसी पेपर में से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है इसको। मैं पहले आपको जो भी सत्य है वो बता दूं कि मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। तो साथियों आप देखो, मॉडल पेपर आप मेरे को पता है कि आपके पास बहुत सारे मॉडल पेपर होंगे, आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी जिसमें मॉडल पेपर है। लेकिन मॉडल पेपर में क्या होता है कि जो मतलब बहुत पुराने प्रश्न होते हैं, उसमें लगातार पुराने प्रश्न, लेकिन आज के लगभग 7-8 साल पुराने प्रश्न। तो जरूरी नहीं साहब, देखो पैटर्न चेंज होता रहता है। और मैं जो आपको ये सोल्व करवा रहा हूँ, ये नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। तो बस हमारे मॉडल पेपर और उन मॉडल पेपर में यही अलग है कि हमारे क्या है, नए पैटर्न पर आधारित है, और वो जो कब से चले आ रहे हैं। तो बस यही अंतर है। इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना साथियों, स्कूल अनुशासन में हम जितने भी अध्यापक हैं वो प्राथमिकता देंगे जो समाज के नियम हैं उनका क्या करें, हम पालन करें। उसी को हम क्या रखेंगे, प्राथमिक देंगे, या प्राथमिकता दी जाएगी, या प्राथमिक रखेंगे। यानी प्राथमिकता का मतलब होता है सबसे पहले। तो अब दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो दूसरा प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर आता है साहब। दूसरा प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर। यह आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखोगे। बताओ, कक्षा शिक्षण है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री है, कक्षा शिक्षण करवा रहे हो आप, उसमें दृश्य सामग्री की बात कर रहा है। यहाँ पे दृश्य सामग्री की देखो क्या कर रहा है, दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है। इसमें आप किस बात का ध्यान रखोगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसको जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा किसको, डी को जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आप कक्षा में पढ़ा रहे हो बालकों को, और दृश्य का मतलब, दृश्य सामग्री का मतलब होता है जैसे कि आपके मानचित्र हो गया, कोई भारत का नक्शा हो गया, हमारे अगर हम पृथ्वी की गति पढ़ाना चाहते हैं तो हमारा ग्लोब जो होता है ना वो हो गया, या फिर हम जैसे मान लो झांसी की रानी पढ़ाना चाहते हैं, झांसी की रानी का चित्र हो गया, स्वामी विवेकानंद पढ़ाना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद का चित्र हो गया। तो ये भी जितने भी हमें दिखाई देते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं दृश्य सामग्री, ठीक है ना। जो भी हमें दिखाई देता है ना क्लास में, वो सब किस में आती हैं, दृश्य सामग्री के अंदर आती हैं वो। तो वो कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होनी चाहिए। अब खुद सोच लो, आपको क्या महाराणा प्रताप पढ़ना है, और महाराणा प्रताप आपको पढ़ना है, और मैं आपको क्लास में क्या लेके आ जाऊँ, आवर्त सारणी लेके आ जाऊँ। बताओ, पढ़ा तो मैं महाराणा प्रताप रहा हूँ और बता रहा हूँ, देखो आवर्त सारणी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। देखो महाराणा प्रताप का जन्म इतने सन में हुआ था। तो क्या आपके लिए ये जो आवर्त सारणी है ये उपयोगी रहेगी? क्या नहीं रहेगी। ये आवर्त सारणी उपयोगी किसके रहेगी? जो आपके विज्ञान का टीचर हैं, वो जब आपको आवर्त सारणी, आवर्त वर्ग पढ़ाए, तब आवर्त सारणी लेके आए ना, तब उसके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाठ्य वस्तु के अनुरूप, यानी पाठ्य वस्तु के उपयोगी हो उसको, उससे हम क्या करेंगे, उस सामग्री का हम प्रयोग करेंगे और उस बात का हम ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न मैं स्क्रीन पर आपके लिए पेश करता हूँ। देखो प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए गए हैं ये प्रश्न, इसलिए आपके भी आ सकते हैं। ये नए प्रश्न भी, ऐसा ना सोचे कि डायरेक्ट सारे प्रश्न कॉपी पेस्ट है, यूनिक प्रश्न भी हैं इसमें बहुत सारे। तो सभी मेरे साथीगण, जो मेरे भाई बहन मेरे हैं, जो भी कमेंट करके मेरे को आंसर के उत्तर देते रहेंगे। आंसर का उत्तर देने का तरीका यही है, जैसे कि मान लो इसका आंसर क्या है, ए, तो मान लो इसका क्या दे दिया आपने, ए दे दिया। इसका ए सही नहीं है, लेकिन ध्यान रखना मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ आपको। तो देखो प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, और पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे यार सर
ये जो है ना कौन टीचर जो होता है ना ये गुरु होता है और गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को आप सही मान रहे होंगे, लेकिन साथियों ध्यान देना इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा बी होगा। हमेशा हमेशा के लिए जैसे मैं आपको भी दोस्तों बोलता हूँ, अभी मैं नहीं बोलता हूँ क्या गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलता हूँ ना, तो ये मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं आपके साथ में मित्र जैसा व्यवहार करता हूँ। आप मेरे को कोई भी कमेंट करते हो, जैसे कि अभी मेरे बहुत साथीगण मेरे को पूछ रहे थे कि सर मेरे को ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, तो मैं उनको देखो वापस रिप्लाई जरूर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ मित्र जैसा रहना चाहता हूँ। इससे हमारे संबंध क्या बने, अच्छे बने। और आप देखो हम एक यंत्रवती मशीन की तरह कार्य नहीं करना चाहते। मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए हो, ठीक है। तो ये काम हम कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। चौथे प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर देता हूँ मैं। चौथा प्रश्न क्या है, तो देखो चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आता है आपके सामने। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। आधुनिक अनुशासन का मतलब होता है साहब अभी का जो हमारा अनुशासन है उसका मौलिक दर्शन क्या होगा। मौलिक का मतलब मूल चीज़ जो है ना वो क्या होगी। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला होना कि होना इच्छित व्यवहार का पुनर्बलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श और स्कूलों को शोर मुक्त करना। तो साहब आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन जो होता है ना इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी को जाएगा। ध्यान रखना स्वस्थ मार्गदर्शन एवं क्या आ जाएगा मतलब और परामर्श। परामर्श का मतलब होता है आपस में उनकी बातचीत। जब तक मार्गदर्शन, जैसे कि अभी मैं आपको बीएसटीसी के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आप ये करो मत करो, ध्यान रखना मैं बीएसटीसी के लिए 2 गाइड मतलब गाइड के लिए वीडियो बनाऊंगा, मतलब आपके मार्गदर्शन के लिए वीडियो बनाऊंगा। उन वीडियो को आप जरूर देखें, उनमें मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दूंगा। और मैंने हिंदी का कोर्स इस पर प्रारंभ कर दिया है। तो हिंदी का कोर्स है मैंने प्रारंभ कर दिया है। जो भी मेरे साथीगण को हिंदी का कोर्स नहीं मिल रहा वो मेरे को कमेंट करे, मैं उनको हिंदी का कोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना। मैंने हिंदी क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको हिंदी का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। बीएसटीसी के लिए स्पेशल मैं करवा रहा हूँ वो क्रैश कोर्स। तो आप देखो प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 5वां है, स्क्रीन पर आ जाता है आपके। ये आपको ये कहना चाहता है कि आपको बताना है कि छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। काम में लगन, धर्मानुराग, शर्म का महत्व और आत्मविश्वास। तो मेरे हिसाब से आप सब इसका आंसर दे दोगे। इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। अगर छात्र में, ध्यान देना, छात्र में क्या है, आत्मविश्वास है तो हर एक कार्य को कर लेगा और हर एक चीज़ में वो सफलता प्राप्त कर लेगा। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मेरा बीएसटीसी में राजस्थान में टॉप नंबर आएगा, तो 100% आपका टॉप नंबर आएगा। मतलब आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास कैसे पैदा करें, आत्मविश्वास कैसे पैदा करें, बस कुछ भी नहीं, आप मेहनत करते जाओ, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा आपका। अब साहब हम चलना चाहेंगे प्रश्न नंबर कौन सा, तो प्रश्न नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर जो है आपके सामने आ चुका है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये प्रश्न है और प्रश्न कौन सा आ जाएगा, तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 6, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाइए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, कोई छात्र इधर उधर न ध्यान दे। अब आप बताओ, एक शिक्षक है और आप शिक्षण कार्य करवा रहे हो, तो बताओ आप क्या करोगे, जल्दी से बता दो मुझे, क्या करना करोगे आप, किस बात का पूरा ध्यान रखोगे, जल्दी से बता दो मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप जो है ना कक्षा में शिक्षण कार्य करवा रहे हो, बताओ करवा क्या रहे हो, शिक्षण कार्य करवा रहे हो। अगर पाठ का उद्देश्य पूरा न हो, पाठ के उद्देश्य के अंदर सब चीज़ आ जाएगी। देखो पाठ का उद्देश्य पूरा हो गया, मतलब आपको पता है कि आज एक पाठ पूरा करना है, आपने एक पाठ पूरा कर दिया, छात्र ऑटोमेटिक प्रसन्नतापूर्वक पढ़ेंगे और आपका पीरियड का समय भी पूरा हो जाएगा और छात्र इधर उधर भी नहीं देखेंगे। तो सब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब अब चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर आपके सामने आ चुका है, 7वां प्रश्न आ चुका है। 7वां प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, आपसे ये कहना चाहता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। भाई कक्षा में आप पढ़ा रहे हो और इसके पढ़ा रहे हो, इसके बावजूद आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछोगे। तो मतलब कौन से प्रश्न पूछना पसंद करोगे आप। तो पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, बिल्कुल साहब ठीक है। उस पाठ से संबंधित जो उस समय में पढ़ाया जा रहा है, ये भी ठीक है साहब। बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके भी मेरे साथीगण के जैसे मान लो डी ऑप्शन आ रहा था तो 7 डी लिख के भेजे जी, बहुत कम जने भेज रहे हैं। जैसे कि पवन है, पवन बिल्कुल करेक्ट आंसर देता है इसका। अब मैं और भी बहुत सारे आंसर देते थे, उसका नाम ले रहा जो कोई नाराज ना हो, लेकिन वो हर एक प्रश्न का करेक्ट आंसर देता है और सही आंसर देता है, इसलिए मैंने उसका नाम बताया। बाकी बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं जो बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। अब मैं चलना चाहता हूँ प्रश्न नंबर किसकी ओर, प्रश्न नंबर 8वें की ओर चलना चाहता हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान देना। इस प्रश्न में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मैं आपको। निम्नलिखित में से किसने कहा था
प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। मतलब कि प्रेरणा जो होती है ये छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ये बात किसने कही थी? देखो, थॉमसन ने कही थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी, मेकाले ने कही थी और कोठारी ने कही थी। तो साथियों, ये मेकाले जो है ना, ये बहुत मतलब ये जो इंसान नहीं होता ना, तो आज हमारे राजस्थान में और हमारे भारत में इतने बेरोजगार नहीं होते। इसने क्या किया? इसने एक बेकार शिक्षा पद्धति दी। इसने क्या किया? इसने जो हमारे आधुनिक शिक्षा पद्धति है ना, अभी हम जैसे पढ़ते हैं, हमारे पाठ होते हैं और इसका परीक्षा होती है, फिर इस परीक्षा में किसी का नंबर आता है मतलब कोई बच्चा मान लो हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको रटनी पड़ती है। कोई इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहता, जिसको अंग्रेजी नहीं पढ़नी हो, बताओ अंग्रेजी को क्यों रटेगा? लेकिन इस मेकाले की पद्धति की देन है कि हमें सब विषय रटनी पड़ रही है। और ये मेकाले नहीं होता ना, तो आज हमारी भारत की शिक्षा पद्धति इतनी बिगड़ी हुई नहीं होती। तो इस मेकाले की पद्धति ने इसने तो बिगाड़ दी। तो इस कोठारी आयोग ने क्या की? इस कोठारी आयोग सुधारने के लिए आया। तो ये तो बात प्रेरणा छात्र में रुचि को उत्पन्न करता है, ये बात कही थी हमारे थॉमसन साहब ने कही थी। किसने कही थी? थॉमसन साहब ने कही थी। 90 प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। 90 प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, 90 प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। ये प्रश्न है, इसका जल्दी से उत्तर देंगे सभी जने। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? मतलब कि टीचर में ऐसे कौन से लक्षण होने चाहिए जिसको कि विद्यार्थी मतलब बालक क्या करे? अधिक से अधिक पसंद करे। तो उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, ध्यान रखना, और क्या है? उसकी समय पाबंदी और उसके अनुशासन प्रियता। तो साथियों ध्यान देना, आप उतना ही कुछ कर लो, मतलब जब तक आप निष्पक्ष रूप से काम नहीं करोगे। निष्पक्ष का मतलब होता है किसी पक्ष के लिए नहीं। जैसे कि मान लो आप क्लास में पढ़ा रहे हो, तो क्लास में बालिका भी बैठते हैं, बालक भी बैठते हैं। अब आप पढ़ा रहे हो और मान लो बालिका के लिए आप पढ़ा रहे हो और बालकों के लिए नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष का मतलब आप बालक को बालिका को एक समान रख के क्या करो? पढ़ाओ। तो उसे बोलते हैं उसकी निष्पक्षता। शिक्षक के जो सबसे ज़्यादा छात्रों को गुण पसंद होता है उसकी निष्पक्षता। जो निष्पक्षता का मतलब होता है किसी के सापेक्ष नहीं है, आप अपनी इच्छा से जो आपका पाठ्यक्रम है उसको पूरा करवा रहे हो। जैसे किसी बहुत सी क्लासों में होता है कि कोई लड़कियां जिस टीचर को बोल देती है सर ये करना है, तो टीचर वही करने लग जाता है बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए? निष्पक्षता होनी चाहिए। 10वां प्रश्न मैं स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूँ। देखो, इस 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। यह आपसे ये कहना चाहता है कि अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्या कभी कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे। सुनकर अध्यापक को प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो मतलब ये पूछना चाहता है, निजीकरण का मतलब होता है जैसे मान लो कोई बालक है जिसका मान लो, देखो वो बालक अभी 18 साल का है और उसकी मान लो क्या है कि उसकी सगाई फिक्स हो गई है। तो वो आपसे जानकारी लेना चाहता है कि सर मेरी क्या है कि मैं शादी नहीं करना चाहता और मैं पढ़ना चाहता हूँ। या फिर दूसरी भी हो सकती है, मान लो किसी बालक को देखने में समस्या है, किसी बालक को सुनने में समस्या है, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो सकती है। मान लो किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो ये जितनी भी ये होता है ना, इस सब क्या निजी में जाती है। निजी का मतलब खुद की समस्या। बताओ, खुद की समस्या, आप अध्यापक को उसकी समस्या सुनोगे या नहीं सुनोगे? तो सदैव क्या करेंगे आप? सदैव इसकी समस्या सुनना पसंद करेंगे। क्या आ जाएगा इसकी? सदैव सुनेंगे आप। मान लो कोई बालक है जो गरीब है, तो उसकी आप हेल्प कर सकते हैं। कोई बालक जिसकी समस्या होगी, निजी समस्या, हम समाधान करेंगे, हमसे होगा तो, नहीं होगा तो, लेकिन एक बार सुनेंगे तो जरूर उसको। 11वां प्रश्न स्क्रीन पर मैं लेके आ जाता हूँ। देखो, 11वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये पूछ रहा है आपसे कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? प्रभावी संसूचक का मतलब होता है, ध्यान रखना, सबसे जल्दी पहचानने वाली चीज के रूप में। तो साथियों, सबसे जल्दी किस चीज की पहचान की जा सकती है? संचार के उद्देश्य निर्देशित करना। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, क्योंकि संचार के माध्यम से हम हर चीज को, मतलब संसूचक का मतलब होता है पहचान करना, ठीक है ना। संसूचक का मतलब क्या होता है? पहचान करना। और पहचान कैसी करनी है? प्रभावी पहचान। प्रभावी का मतलब बहुत जल्दी पहचान करनी है। तो साहब ये संचार के माध्यम से ही संभव हो सकता है। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर लाता हूँ मैं आपके लिए। 12वां प्रश्न आ चुका है। देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किससे महत्व दिया जाना चाहिए? कक्षा का भौतिक वातावरण है और उसको क्या बनाना? बेहतर का मतलब होता है सबसे अच्छा बनाना है। तो क्या होना चाहिए उसमें? वायु प्रदूषण रहित होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण का पर रोकथाम होना चाहिए, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साहब, ध्यान रखना कि वायु प्रदूषण का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत धुआं हो रहा है या फिर वहाँ का वायु प्रदूषण सही नहीं है। जैसे हमारे दिल्ली शहर है, वहाँ का वायु प्रदूषण थोड़ा डिस्टर्ब भी रहता है, तो वहाँ के विद्यार्थियों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हमारे शहर में जहाँ पर स्कूल है, मान लो सड़क के पास में स्कूल है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण बहुत होता है। इसलिए तो अभी 200, ध्यान रखना, सरकारी स्कूलों में तो एक नियम है कि 200 मीटर के अंदर अंदर किसी भी जब स्कूल चल रहा है हमारा, मतलब स्कूल टाइमिंग में हम 200 मीटर के अंदर अंदर किसी भी प्रकार के ध्वनि यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये सरकारी स्कूल का तो नियम है, इसका उल्लंघन करने पर हमें जुर्माना भरना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो 13वां प्रश्न स्क्रीन पर आने वाला है, यह आ गया 13वां प्रश्न। यह आपसे ये पूछना चाहता है कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। मतलब आप मास्टर बन गए, अभी देखो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप क्या करो, बीएसटीसी में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए और आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाए और आप फिर मास्टर बन जाओ। तो आप मास्टर बन जाते हो तो आपके घर में क्या होना चाहिए, तो देखो पुस्तकालय होना चाहिए, सजा हुआ ड्राइंग रूम होना चाहिए, टेलीविज़न, ये सभी होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे यार गुरुजी मास्टर तो बन ही गए, पैसे भी आ रहे हैं, तो ये सभी होने चाहिए। लेकिन साथियों ध्यान देना, ये सभी होना जरूरी नहीं है आपके। देखो क्या कहा है, जरूरी है, ये सब होने चाहिए घर में, लेकिन जरूरी नहीं है। जिसके घर में टेलीविज़न नहीं है जरूरी नहीं वो नहीं रहे, जिसमें सजा हुआ ड्राइंग रूम नहीं है तो जरूरी नहीं वो नहीं, देखो सिंपल वे में भी जी सकता है। लेकिन पुस्तकालय, उसके अगर अध्यापक हैं तो उसके घर में पुस्तकालय होना जरूरी होता है। अब साहब मैं चलना चाहूँगा प्रश्न नंबर 14 की ओर चलना चाहूँगा। 14वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। देखो ये कहना चाहता है आपसे कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, भाई शिक्षा का जो स्तर है इसको ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन और अध्यापकों का उच्च वेतन। ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। जो आप ये लगाओगे ना, आप सोचोगे यार सर हमें क्या कि हम अध्यापक बन गए और हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, मतलब महीने की सैलरी हमारी 1,00,000-1,50,000 रुपये होनी चाहिए ना, तो साहब आपको नहीं मिलेगी इतनी सैलरी। आप ध्यान रखना, नेगेटिव पाए जाओगे और आपके 0 नंबर मिल जाएगा आपको। 1 नंबर किसको मिलेगा, 1 नंबर इसको मिल जाएगा। 2 नंबर किसको मिलेगा, इसको मिल जाएगा। 3 नंबर किसको मिलेगा, तो ध्यान रखना 3 नंबर, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है हमारा और वो बचा हुआ सी, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन वाले को 3 नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रखना, ये हमें शिक्षा स्तर को हमें ऊंचा उठाना है तो छात्रों का सतत मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा ये एक, अब आप बीएससी स्तर वाले विद्यार्थी सोच सर ये मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। अरे मूल्यांकन का सीधा सीधा मतलब होता है जो आप परीक्षा लेते हो ना, अब अरे अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है, उनमें जो आपको नंबर दिए जाते हैं ना, उन्हीं को हम मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, आपके स्तर पर आप ऐसे ही समझ लो। बाकी मनोविज्ञान में मैं आपको बहुत बारीकी से समझा देता है इसको, लेकिन अभी मनोविज्ञान आपके सिलेबस में ही नहीं, तो फोकट में आप चर्चा नहीं करते। बस इसका सीधा मीनिंग हो जाएगा कि जो आपके नंबर दिए जाते हैं उसे हम मूल्यांकन बोलेंगे। ठीक है, परीक्षा होती है और उसमें कॉपी चेक होती है ना, उसे हम मूल्यांकन बोलते हैं। प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न आ चुका है। प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अध्यापिका से लिया गया प्रश्न है। तो प्रश्न देखो, लोगों की सोच ही गलत बन जाएगी पहली बार में और आप गलत आंसर दे दोगे इसका, इसलिए ये प्रश्न मैंने लिया है। प्रश्न क्या कहना चाहता है आपसे, ये कहना चाहता है कि एक कॉलेज की अध्यापिका, मतलब कि एक कॉलेज की लेक्चरर फीमेल है, वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती हैं, पाठ्यक्रम समय से पूर्व करवाती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष हैं, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। छात्रों ध्यान देना, कॉलेज में जाके लोग बाग क्या करते हैं, कॉलेज में जाकर लोग बाग क्या कि पढ़ना वढ़ना बहुत कम कर देते हैं। इसलिए एक अध्यापिका, और अध्यापिका जब पढ़ा रही हो ना तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे वो, तो अध्यापिका वास्तविक रूप में विद्यार्थियों की सहायता करना चाहती हैं, तो वो विद्यार्थियों को क्या करे, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट करे, तब जाके वो अध्यापिका विद्यार्थियों की सहायता कर पाएगी। अब जो चलते हैं हम 16वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो 16वां प्रश्न स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। तो 16वां प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। ये बोलना चाहता है कक्षा नायक, कक्षा नायक का मतलब होता है जो क्लास मॉनिटर होता है ना हमारा, क्लास का नायक, कक्षा मॉनिटर, तो का चयन करते समय अध्यापक को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब किस बातों का, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद और छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को। तो ध्यान देना साथियों, देखो अगर उसकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी ना तो ही वो उसको हम मॉनिटर बनाने के लिए तैयार करेंगे। ठीक है ना, कक्षा का नायक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे तैयार करेंगे। तो अब मैं चीज़ बता दूं आपको, एक चीज़ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि छात्र की अनुशासन के प्रति ध्यान रखना निष्ठा होगी, उसी को हम क्या बनाएंगे, क्लास का नायक बनाएंगे, यानी क्लास का लीडर। ठीक है, क्लास का लीडर बोल सकते हैं इसे हम। प्रश्न नंबर 17वां जो स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना, अनुराग पैदा करना। अनुराग का मतलब मैं बता दूं आपको, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का मतलब होता है मतलब उनसे लगाव, क्या मतलब प्रेम का मतलब लगाव भी होता है। देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करने, यानी प्रेम पैदा करने, मतलब पढ़ाई के प्रति क्या, पढ़ाई से वो क्या करे, प्रेम करे ना, अनुराग पैदा करने जैसा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18वां में पेश कर देता हूँ स्क्रीन पर। देखो 18वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। ये कहना चाहता है कि आपके विचार में
प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करवाने से अध्यापक इसे गंभीर से नहीं लेंगे, स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरेगा, साक्षरता बढ़ेगी, ये सभी। तो बताओ, देखो गंभीर तो लेंगे सही, तो ये गया तो ये भी गया। बच्चे कितने? 2 बच्चे। 2 बच्चे के तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? देखो, स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरेगा क्या? आपको तो नहीं गिरेगा। अगर आप बताओ स्कूल में क्या गिर नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, साक्षरता बढ़ेगी। यदि आप मतलब प्राइमरी का मतलब होता है पहली से 5वीं तक की शिक्षा या पहली से 8वीं तक की शिक्षा आप निःशुल्क दे रहे हो, मतलब सरकार ने नियम कर दिया कि 1 से 14 वर्ष तक के बालकों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, तो उनको शिक्षा देने से क्या बढ़ेगी? साक्षरता बढ़ेगी। 19वां प्रश्न मैं स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूँ। देखो 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 19वां प्रश्न क्या है? ये आपसे पूछना चाहता है कि आपको बताना है, क्या बताना है कि अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अध्यापक है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिक के प्रति शांतिपूर्ण विरोध करे, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, और क्या आ जाएगा? ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, बिल्कुल ये सभी। हम उस मतलब हमारे उस छात्र पर हम गर्व करेंगे जो क्या करे? शिक्षक बन जाए और छात्रों के हित का मतलब होता है छात्र के कल्याण के लिए बात करे। कोई भी अनैतिक चीज़ें हैं तो उसका शांतिपूर्ण विरोध करें, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तरीके से विरोध करें, शांतिपूर्ण विरोध करें और अपने जीवन के आदर्शों पर क्या रहे? वो अडिग रहे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न मैं स्क्रीन पर पेश करता हूँ। देखो 20वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। यह आपसे पूछना चाहता है कि यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपका निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया, मतलब आपको किसको? आप टीचर और आपको किसमें? निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? ध्यान रखना, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, गर्व का अनुभव करेंगे, साथ ही निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, विषय वस्तुओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए मुझे। प्रतिभागी ने प्रदर्शन कैसा किया है उसके अनुसार आप निर्णय देंगे। बताओ, आप साथी गुणों के साथ उनका ध्यान रख के निर्णय दोगे तो बिल्कुल गलत आ जाएगा, क्योंकि सबके निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साहब ये थे आज के 20 प्रश्न। कैसे लगे? प्रश्न अच्छे लगे हो? देखो मैंने पूरे वीडियो में नहीं बोला साहब, आपको बोला क्या? एक भी स्टूडेंट मेरे को बता दो कि पूरे वीडियो मैंने बोला होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दे। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आपको मैं वीडियो में आपका ध्यान भटकाना नहीं चाहता हूँ, 100% आपका पढ़ाई पर ध्यान बनाना चाहता हूँ। लास्ट में मैं बोलता हूँ साथियों, देखो मैंने आपके लिए वीडियो लेकर आ गया, आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो। आप फ़ोन करके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जैसे आपके इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आपके मित्र हो ना जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, उनको बोल दो कि धाकड़ साइंस क्लासेज बहुत अच्छी तैयारी करवा रहा है और हम भी तैयारी कर रहे हैं और आप भी तैयारी करो। तो साथ में शेयर करना आपका काम बनता है। मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि धाकड़ साइंस क्लासेज को आप मात्र 5 मिनट देकर अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक की संख्या बहुत कम आती है, तो आप लाइक भी करें इसको और शेयर जरूर करोगे आप। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप शेयर वगैरह नहीं करते तो देखो, आप ये टेस्ट चीज़ आपको खोनी भी पड़ सकती है, तो इसलिए आप शेयर अवश्य करना इसको, ठीक है? धन्यवाद।